क्या कोई एक व्यक्ति अगर घर में चंडी कवच का पाठ करता है, उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है? इस विषय में जानने के लिए वीडियो को अवश्य ही देखें। इस प्रकार से जो बातें आपके मन में आते होंगे या फिर बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, इसके बारे में चर्चा करना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे इस चैनल पर बने रहिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे जिसको जानने का मन आपको करता होगा, आपके मन में प्रश्न आते होंगे लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिलता होगा। कल मैंने एक बहुत सुंदर सा लाइव सेशन किया है तंत्र के कैसे गृहस्थ में कोई व्यक्ति अगर तंत्र साधना के पीछे पागल हो जाता है, किस प्रकार से वो उसकी लोभ उसको पागल बना देता है, इसके बारे में आप अवश्य ही देख लीजिएगा। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी स्थान हो जहाँ पे देवी कवच का पाठ किया जाता है, वो स्थान एक विशुद्ध वातावरण में परिणत हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि ये कैसे कार्य करता है, इसकी कार्य करने की शक्ति क्या है क्या नहीं, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बात ऐसा है कि चंडी कवच, देवी कवच जो है ना, मैंने बहुत बार बताया है कि इसको आप अपने लिए जागृत कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है, बहुत सारे लोग बता देंगे कि इसमें सिद्धि कर लीजिए, सिद्धि कर लीजिए। मैंने कभी कहा नहीं कि इसको आप सिद्धि कर लीजिए। इसको जागरण की बात मैंने बताया है, अपने लिए इसको एक और इसकी ऊर्जा को अनुभूति करने के लिए उसकी प्रोसीड मैंने बताया है। पहले तो बात है कि देखो, कोई व्यक्ति अगर इस कवच का पाठ करता है अपने लिए, एक मन में भावना लेके संकल्प लेके पाठ करता है, तो ये अवश्य ही उसकी जो है वो जो व्यक्ति पाठ करता है उसकी अच्छाई के लिए या फिर उसको कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, ये कवच कार्य करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बिना कुछ ऐसे किए ही माँ को ऐसे प्रार्थना करता है, माँ की उपासना करता है और कवच की पाठ करने लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उस परिवार में रहते हुए लोगों का, सभी का भी उस स्थान का ही एक प्रकार से सुरक्षा करने लगते हैं। लेकिन ये बात निर्धारित होता है कि घर में जितने सारे व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, कोई भी हैं, जो व्यक्ति पाठ कर रहा है उसके प्रति दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है, क्या वो उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास कर पा रहे हैं कि ये जो पाठ कर रहा है माता तक पहुंच रहा है, माता हमारी भी कल्याण कर देंगी, उसके क्या उनके मन में इसकी प्रति भावना सही है, या फिर ऐसे सोच नहीं, ये ढोंग कर रहा है, ये कवच पाठ करने से क्या होगा, बाबा बनने के लिए बैठा है, पंडित बनने के लिए बैठा है, इसे कुछ होता नहीं है, बड़ा साधक बनना चला, ऐसे अगर भावना रखेंगे ये कवच उल्टा उनका हानि भी कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार से ये देवी के जो जितने आपने सुने होंगे, जितने भी सारे माताओं के नाम लिया जाता है, विभिन्न प्रकार की उसमें वर्णन किया जाता है, वो सारे महाशक्तियाँ उन सभी व्यक्तियों का सर्वनाश करने के लिए भी उद्धत हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आगवर, उद्धत नहीं, एक आगवर हो जाते हैं कि हाँ, इसको इस प्रकार से इसको दंड देना जरूरी है। पहले तो बात है कि कोई भी देवी कवच पाठ करता है उसकी बहुत सारे प्रोसीडियर होते हैं, ठीक है ना। आने वाले समय में मैं प्रयास करूँगा कि देवी कवच को कैसे मैं एक पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए कैसे गाइड कर पाऊँ, उसके बारे में क्या करूँ, मैं बहुत जल्द इसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। हो सकता है कि आज शाम तक ही वो वीडियो आ जाए। तो उस समय कोई व्यक्ति अगर चंडी कवच का पाठ करना चाहता है, देवी कवच का पाठ करना चाहता है, अपने परिस्थिति, परिवेश, अपने परिवार की ये अनुसार कैसे वो कर सकता है। पहले तो बात है कि ये एक ऐसे कवच है, कोई व्यक्ति अगर संस्कृत में भी नहीं पढ़ सकते, अगर भावनात्मक रूप में हिंदी में भी जो उनकी मातृभाषा है उसमें भी पाठ करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने इस कवच के बारे में एक ऐसे भी बता दिया है कि जब कोई कवच भी पाठ ना कर पाए, कैसे माँ की नाम मात्र स्मरण, कवच को स्मरण मात्र से ही ये किस प्रकार से पूर्णतः सुरक्षा देने में मतलब फलदायी होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर रुक जाता है। जो मैंने प्रश्न वीडियो के प्रारंभ में पूछा था, क्या कोई व्यक्ति अगर एक व्यक्ति पाठ करता है पूरे परिवार को लाभ मिलता है, इसकी उत्तर होगा हाँ भी नहीं भी। इसका मतलब है अगर उसके परिवार में सारे के सारे लोग जो हैं माता के ऊपर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भावना रखते हैं, भाव रखते हैं, तो ये कुछ ना कुछ उस कवच उन सभी लोगों को थोड़ा सहायता करने में होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका लाभ होता है, जो व्यक्ति पाठ करता है उसकी कुंडलिनी को ऊपर, उसकी मन की दशा के ऊपर, उसकी विभिन्न प्रकार की कार्य क्षेत्र के ऊपर ये बहुत बढ़िया प्रभाव डालते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है, जिस स्थान में ये पाठ किया जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूजा स्थान में इसका अगर पाठ करेंगे तो कैसे परिवार में एक बहुत सुंदर सा इसकी जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले कोई भी व्यक्ति कवच साधना करते हैं कि माता रानी की कोई मंत्र जब
पूजा पाठ साधना करते हैं, पहले ये निश्चय कर लीजिए कि आपकी परिवार में लोगों का मन की दशा क्या है। क्या वास्तविक में वो पूजा पाठ में ही है, या फिर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, दो व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं। तो उसमें से बेहतर होगा कि आप कुछ नियम को पालन करके किसी संत महात्मा, साधु महात्मा, कोई पंडित साधक किसी से नाम लेकर आप नाम जप करें। उसे धीरे धीरे करके वातावरण जो है वो विशुद्ध होने लगेंगे और कुछ ना कुछ आपको लाभ मिल सकता है आपके कर्म अनुसार। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति जब कवच पाठ करता है 90% 100% यही होता है कि उस व्यक्ति को पार्टिकुलर उसी व्यक्ति को ही कवच का पाठ का जो है ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं। और वो भी निश्चय होता है कि वो दिन में कैसे कार्य कर रहा है, मानसिक कायिक वचन में कैसे ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैंने वीडियो भी बनाया है कि वो कोई अगर साधना कर रहा है उसके लिए ब्रह्मचर्य के नियम क्या है, नित्य दिन में वो क्या कर रहा है, आप वीडियो देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो ये बहुत सही बात है कि आप समझे, इस बात को जानें कि कैसे इस प्रकार को चीज़ आप समझ पाएँ। कवच पाठ बहुत सुंदर पाठ होता है अगर आप ठीक से कर पाते हैं। इसीलिए इस आशा में रहकर पाठ ना करें कि मैं जो पाठ कर रहा हूँ मेरे परिवार में सभी के लिए ये कार्यकारी करेंगे। अगर आपके परिवार में सबके सब भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, कोई नास्तिक नहीं होता है, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ कार्य तो, कुछ ना कुछ वातावरण तो विशुद्ध होते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता है। आप एक मान के चलिए कोई जो है आपके घर में कोई पूजा पाठ, आपके घर में महिला होंगे वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कोई पुरुष पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर उन महिला को मतलब कोई जो है उनको माता बस ये सोचेंगे कि अरे ये पूजा पाठ कर रहा है तो इसको ही देखा जाए, बाकी इसके जो संतान है इसको या किसी को देखा ना जाए। ऐसा नहीं होता है, ये होता है। लेकिन आप एक बात सोचिए, जब आप इतनी सालों तक पूजा पाठ करके भावात्मक रूप से जुड़े हुए, साधना करके, सब कुछ करके, उसके बाद भी अगर आप कोई त्रुटि करते हैं तो माँ कैसे आपको दंडित करती होंगी या फिर कैसे आपको सही रास्ता पर लाती होंगी, ये आप लोग जानते हैं। तो आप सोचिए, आप कोई सोचता नहीं होगा, कोई पूजा पाठ करता नहीं होगा और आप ये सोचते रहेंगे कि हाँ उसकी भी कल्याण इसी से हो जाएगा, ये शायद ही हो सकता है, मतलब होने का इसका चांसेस बहुत कम है। ठीक है, मैं एक दूसरा वीडियो क्यों बनाऊं, मैंने सोचा था कि और एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने अभी इस रिकॉर्डिंग के बीच में कहा था, लेकिन मैं अभी आपको बता ही देता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर पर्सनली देवी कवच का पाठ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो पहले हमें ईमेल में दिए गया ईमेल में हमें ईमेल करें। उसकी आगे की जैसी रहेगी उसकी गाइडेंस, इसकी गाइडेंस भी जो होगी मैं उसको ईमेल में बता दूंगा, ठीक है। और आगे की जैसी वो करना चाहेगा, अपने लिए जागृत करना चाहेगा, वो कैसे उनके इष्ट देव कौन है, कैसे पूजा कर सकता है, कैसे क्या करके आगे अगर कवच का अगर आप पाठ करना चाहेंगे तो उसके लिए मैं गाइड कर सकता हूं। इसके लिए आप जो है हमें ईमेल करें। ईमेल के बाद डिटेल डिस्कशन के बाद अगर अनुमति आता है, माता से अगर अनुमति मिल जाता है तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, वरना जितने भी सारे वीडियोज़ है उसी हिसाब से आप इसको जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी वीडियो में मैं बता देता हूं। तो लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में बताया था, 3-4 वीडियो बनाए हैं। अभी आप हमें संपर्क कर सकते हैं और पूरा डिटेल के साथ, मैं जब डिटेल लेने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि ये होगा कि नहीं होगा और आपको पर्सनली गाइडेंस दिया जाए कि नहीं, पहले ही बता दूंगा क्या रहेगी, अगर गाइड देता हूँ तो कितनी फिक्स फीस रहेगी, क्या होगी क्या नहीं, मैं बता दूंगा। अगर कुछ लोगों को ऐसा आवश्यकता है तो अपने लिए या फिर परिवार के लिए कुछ के लिए कैसे जागृत करते हैं, कैसे संकल्प विधि होता है, क्या क्या नियम पालन करना रहता है, माता को क्या क्या नैवेद्य अर्पित करना रहता है, इसमें आपकी परिवार जो घर की क्लीनिंग प्रोसेस कैसे होते हैं कवच से पहले, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बताइए, तो मैं फिर मुझे मैसेज करिए तो फिर मैं बता देता हूँ आपको, ईमेल करिए मैं बता दूंगा। जय माई की।